मनीष बताइए जरा, दिखाइए तस्वीरें, क्या चल रहा है अभी। देखिए मेरे पीछे देखिए, ये आर्मी की जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर जवान यहाँ पर आ गए हैं। ये जो ड्रोन का जो मलबा है इसको हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए ये पीछे आप देख रहे हैं आर्मी का जो ट्रक है, इसमें सारे आर्मी के यहाँ पर जवान हैं। अब ये इस मलबे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो लोग बता रहे हैं कि इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है एहतियातन, कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है, क्योंकि जमीन में गड़ा हुआ है। और जिस वक्त ये शाम को लगातार फायरिंग हो रही थी, जहां शेलिंग्स हो रही थी, उस वक्त 8:30-9 बजे का ही वक्त है जब आसमान में तमाम ड्रोन और मिसाइल्स दिखाई दे रहे थे जिनको एयर डिफेंस सिस्टम डिफ्यूज कर रहा था। उस वक्त ही ये इस जगह पर गिरा। और ये देखिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ देर पहले यहाँ पे जगह की बात हो रही थी, तो मैं आपको जगह बताऊं, आर्मी यहाँ पर इसलिए सबसे पहले आई है क्योंकि मेरे पीछे ठीक यहाँ पर बगल में, यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप है। यहाँ से इस सामने की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ये एयरफोर्स स्टेशन है लगभग 2 किलोमीटर, और बीएसएफ का जो कैंप है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर। तो जितने भी अभी ड्रोन्स या मिसाइल्स के टुकड़े जैसलमेर शहर के आसपास में मिल रहे हैं, वो हवा में जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जिनको मार गिराया वो एकदम आर्मी स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन, बीएसएफ कैंप के पास थे। उसकी बानगी आपके सामने है। ये जो ड्रोन का जो मलबा है देखिए जमीन में जो धंसा हुआ है, इसको हटाने के लिए आर्मी खुद यहाँ पर आई है, क्योंकि ये एयरफोर्स आर्मी स्टेशन के एकदम पास है यहाँ पर। और अब ये तमाम और बॉम्ब डिफ्यूज जो करने वाले जो जवान हैं उनको बुलाया गया है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये जिंदा है, फट ना जाए, क्योंकि जमीन में ये धंसा हुआ है। और जैसा कि लोगों ने बताया कि रात के वक्त ये घटनाक्रम हुआ पूरा, और उसके बाद लोग चौंक गए, डर गए। फिर यहाँ से तमाम लोगों को, यहाँ पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। लेकिन सुबह सुबह जब देखा तो ये दिखा है कि इस गड्ढे में एक बड़ा सा बम नुमा जो है वो ड्रोन का जो पार्ट है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने रात को मार गिराया था, वो गड़ा हुआ है। और अब आप देखिए आर्मी जो पूरे यहाँ पर इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रही है। देखिए आर्मी का सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहा होगा जिसमें आर्मी के जवान आए हैं हथियारबंद, और इस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर रही है ताकि ये जिस जगह पर यानी बम अभी ये गिरा हुआ है जो ड्रोन का टुकड़ा है, इस यहाँ पर कोई आसपास में ना आए। अगर ये जिंदा है तो कहीं फट ना जाए, जिंदा बम है तो इसको डिफ्यूज किया जाएगा। अब सामने देखिए आर्मी ये तलाशी भी ले रही है कि यहाँ पर कहीं और बहुत ज़्यादा तो टुकड़े तो नहीं गिरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी मिली है कि सूली डूंगरी जो जैसलमेर का इलाका है यहाँ से महज वहाँ पर भी ड्रोन का टुकड़ा मिला था, काफ़ी मलबा मिला। उसको एयरफोर्स के जो जवान आए थे, जो टीम आई थी, वो लेके चली गई। अब आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो तलाशी ले रहे हैं यहाँ पर कि और कोई यहाँ पर बमनुमा वस्तु तो नहीं है। लेकिन अभी पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और आर्मी के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है मनीष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिस वक्त ये मिसाइल अटैक भारत पर पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, उस मिसाइल को तो नेस्तनाबूद कर दिया गया, उस मिसाइल को तो गिरा दिया गया। लेकिन अब जो उसका मलबा है वो जगह जगह से मिल रहा है। जैसलमेर की जगह है, जो खेत है, वहां से एक टुकड़ा मिला है, एक मलबा मिला है। आर्मी पहुंच चुकी है, आर्मी ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है तो कहीं उसमें कोई बारूद तो बाकी नहीं है, वो जिंदा तो नहीं है। फिर उसे वहां से हटाया जाएगा, उस मलबे को वहां से हटाया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, पंजाब के होशियारपुर में भी मिसाइल का मलबा मिला है। पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा मिला है। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल कल मार गिराई थी। पंजाब के कई शहरों को कल टारगेट करने की कोशिश की गई थी, उसमें से एक होशियारपुर भी था। होशियारपुर में भी कल ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की कोई भी करामात रंग लेकर नहीं आई। पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा है। उसके गोले बारूद सब वेस्ट गए, उसकी मिसाइल सारी वेस्ट चली गई, उसके ड्रोन सारे वेस्ट चले गए। नुकसान उसे और हो गया फाइटर जेट का, उसका F-16 मार गिरा दिया गया, 2 F-17 मार गिरा दिए गए। तो पाकिस्तान को तो नुकसान का ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कल क्या किया था, पाकिस्तान की तरफ से कितना हमला किया गया था, पाकिस्तान ने कैसे मिसाइल दागे थे, वो अब धीरे धीरे करके सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। उसका जो मलबा है वो अब सामने आ रहा है। अब ये होशियारपुर की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। हमें थोड़ा समझा सके ये तस्वीर क्या कह रही है। एक बड़ी खबर पहले हम बता दें, बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है और इस वक्त वहां ऑन ग्राउंड इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य भी वहां पर मौजूद है। मनीष, खुली डूंगर का ये इलाका जहां पर ड्रोन का मलबा मिला है, क्या ये एक्टिव है?
देखिए इसी की पड़ताल की जा रही है। आप देखिए आर्मी के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ से सामने मैं आपको वो दिखाऊंगा, जो मलबा है ये धंसा हुआ है और इसको ये पड़ताल किया जा रहा है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को किया है। देखिए अभी आर्मी के उच्च अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। क्या जिस तरीके से ये जो मलबा है सामने आप देखिए गड्ढे में जो ये धंसा हुआ है, ये कि क्या इसमें बारूद है, कहीं ये फटने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ये जीता जागता प्रमाण है। आप देखिए इसको बार बार मैं इस बात को ये मेंशन कर रहा हूं कि जो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स और ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है, जो आसमान में नेस्तो नाबूद किया है, वो इस 10 किलोमीटर की परिधि में है। अब 10 किलोमीटर की ये परिधि जैसलमेर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये जहां पे गिरा हुआ है, एक ये ड्रोन का हिस्सा सुली डूंगर जहां मिला, यहां से महज 200 से 300 मीटर दूर जहां ड्रोन का पार्ट मिला है, ये सब बगल में आर्मी का स्टेशन है 1 किलोमीटर की दूरी पर। सामने एयरफोर्स का स्टेशन है, बीएसएफ का कैंप है, प्रशासन है, कलेक्ट्री एसपी ऑफिस है और पूरा घना शहर है जैसलमेर का इलाका है। यानी आप पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को समझिए, क्या करने की कोशिश थी। हालांकि कामयाबी किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती थी और वैसा ही हुआ। और ठीक अब जब उसके निशान दिख रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इनके जो हिस्से हैं जब उनको नेस्तो नाबूद किया गया ड्रोन के मिसाइल्स को, तो वो यहाँ पर गिरे हैं। अब यहाँ पर आर्मी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी के जो लोग हैं वो कॉर्डन ऑफ पूरा कर दिया है इलाके को। तो अब आप इस चीज को समझिए कि और आर्मी के लोगों को बुलाया गया है ताकि इस इलाके में कहीं कोई और बमनुमा चीज तो नहीं है, क्योंकि इस हिस्से से ही लगातार खबरें आ रही हैं कि ड्रोन और मिसाइल के तमाम जो मलबा है वो इसी जगह पर मिल रहा है। जैसलमेर के अभी तक के 4 से 5